अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिनते इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन इकराम, आज की मेरी वीडियो जो है बजियास कुकिंग के नाम से एक यूट्यूब चैनल है जो कि एक कादियानी खतून चलाती हैं, उसके बारे में है। और मेरी आज की वीडियो के 3 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में मैं आपको प्रूफ करूँगी कि ये बजियास कुकिंग वाली जो खतून है वो एक कादियानी यानी मिर्ज़ई खतून है। इस चीज़ का सबूत मैं आपको पेश करूँगी। दूसरे हिस्से में कुछ सवालात हैं जो इसके फॉलोअर्स ख़ुसूसन मेरी बहनें, ये वीडियो ख़ुसूसी तौर पर मेरी बहनों के लिए है, मुसलमान बहनों के लिए जो कि इसको फॉलो करती हैं। और जब इसका कादियानी होने का मामला सामने आया तो अक्सर बहनें ये सवाल करती हैं कि भाई अगर वो कादियानी भी है तो इससे क्या मसला होता है, हम तो सिर्फ उसकी कुकिंग के हवाले से वीडियो देखते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि बेशक वो कुकिंग के हवाले से वीडियो बनाए, उसे ना देखना, उसका बायकॉट करना, उसके चैनल को अनसब्सक्राइब करना, उसके चैनल को रिपोर्ट करना कितना ज़रूरी है और इससे दूर रहना कितना ज़रूरी है। तीसरे हिस्से में मैं आपको बताऊंगी कि ये खतून जो है किस किस तरीके से लोगों को लूट रही है, पैसे बटोर रही है और वो पैसे कहाँ जाते हैं। पूरी वीडियो देखने के बाद मेरी बहनें समझ जाएंगी कि इस खतून का बायकॉट करना कितना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये कादियानी हजरात एक ऐसा कल्ट हैं जिनके पास अपने मज़हब की सच्चाई के लिए कुरान, हदीस, दलील की कोई चीज़ नहीं है। तो ये अपने इस मज़हब में लोगों को मुख्तलिफ हथकंडों से, मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ चालबाजियों और धोखेबाजियों से मुख्तलिफ किस्म के लालच देकर अपने खुफिया मज़हब में लोगों को लेकर जाते हैं और लोगों के ईमान ख़राब करते हैं। और इसके लिए उन्होंने बड़े अजीबो गरीब किस्म के तरीके ढूंढ रखे हैं, क्योंकि ये जमात जो है शैतानी दिमाग की हामिल जमात है और शैतानियत इनमें कूट कूट कर भरी हुई है। लोगों को गुमराह करने के लिए ये ऐसे ऐसे तरीके इजाद करते हैं कि अच्छा खासा पढ़ा लिखा समझदार इंसान भी इनके चुंगल में फंस जाता है, क्योंकि मिर्ज़ा कादियानी ने इनको सिखाई ही धोखाबाजी है। और आगे से इनके खलीफे भी मिर्ज़ई जो मुबल्लिग होते हैं उनको भी धोखे देने के नए से नए तरीके सिखा कर गए हुए हैं। तो चलें नाज़रीन इकराम, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको बआसानी मिल सके। नाज़रीन इकराम, ये कादियानियों की ऑफिशियल वेबसाइट है alislam.org। मेरी तमाम बहनें अब ज़रा गौर से देखिएगा। ये आप ऊपर एड्रेस देख रहे हैं alislam.org। इसमें ये नीचे जाएं, यहाँ पर है अल इस्लाम लाइब्रेरी, इस पर क्लिक करती हूँ मैं। इसमें लेफ़्ट साइड पे ये थोड़ा सा नीचे करके ये इनका जो है ये रिसाला है रिव्यू ऑफ रिलीजन्स, इस पर क्लिक करें। ये अब नया पेज ओपन हो गया है, क्योंकि ये रिव्यू ऑफ रिलीजन्स के लिए इन्होंने एक अलग वेबसाइट बना के अपनी वेबसाइट से अटैच की हुई है। तो ये आपके सामने ओपन हो गई है। इसमें ये आर्चीव्स हैं, इस पर आप जाएंगे तो ये नीचे है मंथली आर्चीव्स ऑफ आर्टिकल्स, इस पर क्लिक करें। इसमें आप नीचे जाएंगे तो ये है जी जुलाई 2017। इसके जुलाई 2017 के शुमारे में जाएं। ये देखिए जी, यहाँ पर लिखा हुआ है मुस्लिम टेलीविज़न अहमदिया इंटरनेशनल सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स, इस पर क्लिक करें। इसको आप स्क्रॉल डाउन करें और नीचे जाएं। ये आर्टिकल लिखा हुआ है उस डेट का। ये इसके इस पैराग्राफ में ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है MTA टीम वर्किंग हार्ड एंड प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी कंटेंट बट मोस्ट ऑफ द क्रेडिट गोज टू एन अहमदी लेडी इमराना नसीर साहिबा who has produced some very good documentaries which have been broadcast on MTA। तो ये आपके सामने लिखा हुआ है कि MTA जो कादियानियों का चैनल है उसका नाम है MTA। तो उन्होंने लिखा है कि MTA की जो टीम है वो हाई क्वालिटी कंटेंट जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए बहुत वर्क कर रही है और इसका ज़्यादातर जो क्रेडिट है वो जाता है एक कादियानी लेडी, अहमदी लेडी लिखा हुआ है, कादियानी खतून इमराना नसीर साहिबा को जाता है। तो यहाँ से आपको साबित हो गया 100% कि ये इमराना नसीर नामी जो खतून है वो कादियानी है। नाज़रीन इकराम, अब जो है मैं आपको थोड़ी सी इसकी 2 वॉइसेस प्ले करके सुनाती हूँ। एक यही इसकी डॉक्यूमेंट्री है जिसका इन्होंने जिक्र किया हुआ है अपनी वेबसाइट पे कि इमराना नसीर ने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई हैं MTA के लिए।
तो ये एक डॉक्यूमेंट्री की थोड़ी सी आवाज़ चलाती हूँ मैं, और उसके बाद जो एक इसका बजियाज कुकिंग चैनल है उसमें से कोई भी वीडियो लेके थोड़ी सी आपको वॉइस सुनाती हूँ। एरिया में से गुजर रहे हैं। फ्यूअर्ड लैंड के साथ साथ बहुत सी नेशनल पार्क से भी मिलकर, जिसमें माउंट कुक की नेशनल पार्क भी शामिल है। 2.6 मिलियन हेक्टेयर्स बनता है। कुछ ही देर में हम सदर्न बीच फॉरेस्ट में दाखिल हुए के बाद दीगरे इसकी 5 अक़साम यहाँ पर दिखाई दी। अगर हम अपनी गाड़ी में यहाँ तक आए होते तो यकीनन आपको इसकी 5 अक़साम जरूर दिखाते। मुझे वापस मिले, मुझे वो आदमी वापस आ जाए, बस मेरा मियाँ वापस आ जाए। अब जब घर में 2 पल के लिए वो आदमी वापस आएगा तो औरत जो है उसके साथ लड़ाई करेगी कि तूने दूसरी औरत से ताल्लुकात क्यों रखे हुए। तो जो आधा पौना होगा भी आपके हिस्से में, आप उसको भी खो लेंगी, आप उसे भी गंवा लेंगी। तो आप पहले लड़ने से ये देखें कि आप खड़े किस जमीन पे हैं। तो इसको आप गौर से सुन ले, ये 100% सेम वॉइस है। और मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो तमाम लिंक्स डाल दूंगी जो इसने MTA चैनल की डॉक्यूमेंट्रीज के लिए बनाए हैं। आप इन डॉक्यूमेंट्रीज को जाके सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और इमराना नसीर जो कि बजियाज कुकिंग वाली है, जो मेरी बहनें इसकी आवाज़ से वाकिफ़ हैं, वो इसकी डॉक्यूमेंट्रीज को सुनते ही फ़ौरन पहचान जाएंगी कि ये वही इमराना नसीर है बजियाज कुकिंग वाली। अब जो है मैं आपको एक और सबूत देती हूँ कि ये जो है ये कादियानी ही है। तो ये नाज़रीन इकराम एक डॉक्यूमेंट्री है, इसका भी मैं लिंक लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन में। ये है फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी ऑफ बैतुल मसरूर। ये बैतुल मसरूर नाम से इन्होंने अपने एक इबादत खाने की बुनियाद रखी थी। तो उसमें जो है मुख्तलिफ लोगों को बुला के तो उसमें एक एक ईंट इनसे रखवा रहे थे। इसमें ये आप देखेंगे कि ये उसका नाम लेकर बुलाते हैं कि ये इमराना नसीर जो है वो आए और अपने हिस्से की ईंट रखें। तो ये इमराना नसीर आती है, मैं इसको क्लोज करके भी आपको स्क्रीन पर दिखाती हूँ कि ये इमराना नसीर वही है। इसकी पिक्चर्स तो आपने देख रखी होंगी, तो इस वीडियो में आप उसकी शक्ल से भी पहचान सकते हैं कि ये वही इमराना नसीर है जिसकी तस्वीरें जो हैं सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हैं। तो आप इसको इस वीडियो के थ्रू भी पहचान सकते हैं। The name of the religion in Pakistan mostly. May I please request Mrs. Imrana Nasir for her contribution to MTA and for wonderful videography and putting Australia on the map for Ahmadis. Mrs. Imrana Nasir. Now we have Mrs. Imrana Nasir for her contribution to MTA and for wonderful. तो लो मेरी बहनों, मैंने आपको 2 एविडेंस दे दिए हैं। एविडेंस तो और भी बहुत हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये 2 ऐसे एविडेंस थे जो बिल्कुल कंफर्म थे, जिनमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है, 100% श्योरिटी है। और मैं इस इमराना नसीर के बारे में पर्सनल भी बहुत कुछ जानती हूँ, वो भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। तो ये जो है मैंने आपको 2 प्रूफ दिए हैं कि ये कादियानी खतून है। तो इसकी जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है और जो बाकी डॉक्यूमेंट्रीज के लिंक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको बआसानी मिल सके। नाज़रीन इकराम, अब चलते हैं वीडियो के दूसरे और तीसरे हिस्से की तरफ। अभी दूसरा और जो तीसरा पॉइंट है वो मैं आपको एक साथ ही बयान करूँगी और सारी बात आपको आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँगी ताकि मेरी बहनें जो हैं वो इस फितने से बच सकें। मैं अपनी बहनों को यहाँ पर ये बता दूँ कि कादियानी हज़रात लोगों को अपने मज़हब में लाने के लिए पैसे का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनका ये कुफ्रिया मज़हब है, झूठा मज़हब है। तो जाहिर है इनके पास अपनी सच्चाई की तो कोई दलील नहीं होती, इसलिए लोगों को ये पैसे का लालच दे के ख़रीद के अपने मज़हब में ले जाते हैं और उनका ईमान जो है दुनिया और आखिरत तबाह करते हैं। अब इस काम के लिए लोगों को वीज़े का लालच देने के लिए, रिश्तों का लालच देने के लिए, काम करवाने का लालच देने के लिए मुख्तलिफ लोगों को सहूलियात देते हैं। बहुत से आजकल के नौजवान ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं जिनका मजहबी हवाले से रुझान कम होता है, गुर्बत से तंग होते हैं, तो इसी वजह से ये इनके चक्रों में आ जाते हैं। उनको ये वीज़े देने का कारोबार करवा के देते हैं या फिर चैरिटी के नाम पर उनसे कहते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे और बदले में उनका ईमान छीन लेते हैं। तो इस सारी वारदात के लिए इन लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है, तो ये मुख्तलिफ हथकंडों से पैसा इकट्ठा करते हैं। जब कोई इनके मज़हब में चला जाता है तो ये उससे टैक्स के तौर पे, भत्ते के तौर पे उनसे मंथली वसूल करते हैं कि वो अपनी जो उसकी कमाई हो उसमें से 15 या 20% या 10% उनको लाजमी देना और उन पर फ़र्ज़ होता है। इसके अलावा 50 किस्म के और इन्होंने टैक्स लगा रखे हैं जो कि जमात का हर बंदा देता है। यानी पहले ये लोग इन पे पैसा लगाते हैं, इनको गुमराह करके अपने मज़हब में लाते हैं, उनका ईमान ख़राब करते हैं, दुनिया और आखिरत तबाह करते हैं। फिर इस बंदे पे जो कि इन्होंने इन्वेस्ट की होती है
तो इससे सारी ज़िंदगी ये लोग कमा के दूसरे लोगों को गुमराह करते हैं। अब इस सारी वारदात के लिए इनको पैसे की ज़रूरत होती है। अब वो पैसा इकट्ठा करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करते हैं, जिनमें से एक तरीका ये है जो इस बजियाज कुकिंग नामी चैनल वाली खतून ने इस्तेमाल किया है। वो तरीका ये है कि ये जो चैनल इसका रेगुलर आप देखती हैं, उन बहनों को पता होगा कि रमज़ान शरीफ में ये चैरिटी के नाम पे ज़ुकात इकट्ठी करती है। सबसे पहले मैं अपनी बहनों को ये बता दूं कि ये ज़ुकात जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ गरीब मुसलमानों का हक़ है और मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। जो भी मुसलमान साहिब निसाब है वो अगर ज़ुकात अदा नहीं करेगा तो क़यामत वाले दिन उसको इसकी सज़ा मिलेगी, क्योंकि ये फ़र्ज़ है मुसलमानों पे। ये कोई आम चैरिटी नहीं है कि सदका खैरात नहीं है कि आप नहीं भी देंगे तो कोई मसला नहीं, बल्कि ये फ़र्ज़ है और ये आपने मुसलमान को ही देनी है। गरीब मुसलमानों को जो बेचारे ईद पर मुसलमान दूसरे मुसलमानों की ईद की खुशियों में शरीक नहीं हो सकते, तो ये उन लोगों का हक़ है कि वो भी मुसलमानों के साथ इस खुशी में शरीक हो सकें, अपनी तंगी दूर कर सकें। अब ये क्या करती है? ये ज़ुकात के नाम पर चैरिटी करती है, पैसे इकट्ठे करती है और मेरी भोली वाली जो बहनें हैं वो इसके चुंगल में फंस के अपनी ज़ुकात जो है वो एक हराम रास्ते पर लगा देती हैं और यही समझती हैं कि शायद हमने किसी दुरुस्त रास्ते पर लगा दी है। दूसरे नंबर पे ये कि आप जितना इसका चैनल देखती हैं, ये चैनल से भी पैसे कमाती है। फिर ये अपने चैनल पे मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स भी सेल करती है। वो अगर आप प्रोडक्ट्स ख़रीदती हैं या कम से कम इन प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग का ही आप सबब बनती हैं, क्योंकि जितना इसका चैनल आप देखती हैं इसके चैनल की एडवर्टाइजमेंट बढ़ती है। तो कोई भी आपकी वजह से इसके चैनल पर आया और उसने ख़रीदारी की तो इसका गुनाह आपके सर जाएगा। ये सारा पैसा जो है ये जहाँ पर इकट्ठा करते हैं, पहले नंबर पर ये पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाते हैं। चैरिटी के नाम पे ये सारा पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए बाहर भेजते हैं गैर कानूनी तरीके से, और नाम दिया हुआ है इन्होंने चैरिटी का। क्योंकि चैरिटी पे कोई टैक्स नहीं होता तो ये चैरिटी के नाम पे पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया दूसरे ममालिक मुंतकिल कर देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो पहले ही कर्ज़ों में डूबा हुआ है। हम अपने मुल्क चलाने के लिए हमारी हुकूमतें जो हैं वो दूसरे ममालिक से कर्ज़े लेती हैं। जितनी हमारी गवर्नमेंट कर्ज़े लेती है उससे कहीं ज़्यादा इनकी बैरून मुल्क पाकिस्तान से मंथली रकम मुंतकिल होती है। जहाँ ये पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं, वही ये लोग पैसा दे दे के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनका ईमान ख़राब करने में ये पैसे इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात ये है कि क्या कोई गैरतमंद ये बर्दाश्त कर सकता है कि इनका एक नाम नेहाद मुँह बोला नबी, उसकी आप शक्ल देखिए कितनी गलीज शक्ल है, और इस काली शक्ल वाले बदसूरत इंसान के बारे में ये अकीदा रखते हैं कि ये वही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो पहले आए थे, वही इस काने की शक्ल में नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह दोबारा दुनिया में आए हैं। ये आपके सामने एक हवाला पेश करती हूँ। हज़ारों हवाले हैं मैं, मगर इसकी गुस्ताखियाँ जो हैं अंबिया इकराम के बारे में हैं, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हो के बारे में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अहले बैत के बारे में, अल्लाह ताला के बारे में जो इसकी गुस्ताखियाँ हैं, अगर वो मैं बयान करनी शुरू कर दूँ तो मैं महीना भी बोलती रहूँ तो वो ख़त्म ना हो। इतनी इस बदबख्त ने गुस्ताखियाँ की हैं और ऐसी ऐसी कि हम ज़ुबान पे लाना तो दूर सोच भी नहीं सकते। तो ये एक हवाला काफ़ी है जिसमें ये बदबख्त वो आयत जो कुरान पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, इसको अपने पे फिट कर रहा है और कह रहा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह ताला ने मेरा नाम रखा है। तो ये कादियानी जब कलमा पढ़ते हैं तो अक्सर आपको धोखा देते होंगे कि हम मुसलमानों वाला कलमा पढ़ते हैं। तो इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद ये मिर्ज़ा कादियानी को लेते हैं। जिस किसी को सबूत चाहिए होगा, कोई कादियानी इससे इनकार करे तो मैं इसका सबूत देने की पाबंद हूँ। तो मेरी बहनों, अब बताओ, क्या आप लोगों की गैरत गवारा करेगी कि जो इस्लाम के दुश्मन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन और गुस्ताख हों, कि आप इनको कोई भी फेवर करें या किसी तरीके से आप उनके पैसों के ज़रिए मदद करें, उनको आप ज़ुकात दें जो मुसलमानों का हक़ है आप काफिरों को दे रही हैं, या माली तौर पे उनको स्ट्रॉन्ग करने में मावन साबित हों? क्या आपकी ये गैरत गवारा करती है? तो आप लोगों का जो ये सवाल है कि हम तो सिर्फ कुकिंग के हवाले से देखते हैं, तो मेरी बहनों, इंटरनेट पे हज़ारों नहीं लाखों चैनल्स मौजूद हैं। आप वहाँ से देख के, अगर आपको कुकिंग का शौक़ है तो वहाँ से देख के भी अपना शौक़ पूरा कर सकती हैं। लेकिन इस चैनल को अनसब्सक्राइब करें, रिपोर्ट करें और जितनी आपकी जानने वाली बहनें, मुसलमान बहनें हैं, सबको ये पैगाम दें और उनको समझाएं कि इस कादियानी खतून का बाइकआउट करें और जितना हो सके इससे बचें और एक पैसा भी इसको चैरिटी में ना दें। ये जो आप पैसा देती हैं ये हराम रास्ते में आपका पैसा जाता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये वेबसाइट है ऑस्ट्रेलिया की। यहाँ पर ये कादियानियों की ख़वातीन ने चैरिटी के नाम पे फ़ंड रेजिंग करती हैं और नाम होता है कि जी हम इससे गरीबों की खिदमत कर रहे हैं, जबकि ये सारा पैसा अपनी जमात को देते हैं और इनकी जमात मुसलमानों को मुर्तद करने के लिए ये पैसा लगाती है।
ये आपके सामने ये वेबसाइट है, उसकी सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको दिखा रही हूँ। इसमें यही इमराना नसीर, ये आपके सामने है, इसका नाम लिखा हुआ है। इमराना नसीर जो है इसने $200 इसमें डोनेट किए हैं। ये तो एक प्रूफ है जो मैंने आपको दिखाया। इसके अलावा ये जो अपनी इबादत गाहें बनाते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए, उस पर भी ये यही पैसे लगाते हैं। उसके अलावा लोगों को लालच देने में ये पैसा लगाते हैं, हम आपको वीज़े देंगे, कारोबार करके देंगे, उसमें ये पैसा लगाते हैं। इसके बाद नाज़रीन इकराम, कादियानियों की एक वेबसाइट है ahmadiyya.org.au, इस पे जाएं। ये कादियानियों की ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट है और यहाँ पे गज़ट पे आप क्लिक करें। गज़ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अहमदिया गज़ट है उसके ये सारे शुमारे यहाँ पर रखे हुए हैं। तो सबसे पहले ऊपर जो है अहमदिया गज़ट ऑस्ट्रेलिया सितंबर और अक्टूबर, इस पे आप क्लिक करें। मेरे पास ये यहाँ ओपन नहीं होता, शायद यहाँ से इन्होंने ये शुमारा डिलीट कर दिया है, क्योंकि इसमें सबूत था इमराना नसीर का कि उसने कादियानियों की इबादत गाह के लिए डोनेशन की है। मैं ये इसलिए नहीं बता रही आपको कि उसने डोनेशन क्यों की है, ये उसका ज़ाती मामला है, बल्कि मैं आपको ये इस वजह से दिखा रही हूँ कि जो हमारी बहनें इन्हें चैरिटी के नाम पर गलत फहमी में जो पैसे देती हैं या अपनी ज़ुकात जो इन्हें दे देती हैं, तो वो लोग ये देखें कि अपने मज़हब की तरवीज के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए आपका पैसा कहाँ यूज़ करते हैं, और ये सारा गुनाह आप पे जाना है। यहाँ तो ये अहमदिया गज़ट ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पर मौजूद नहीं, उन्होंने डिलीट कर दिया है, लेकिन हमारे पास ये गज़ट मौजूद है। अहमदिया गज़ट ऑस्ट्रेलिया, इसका सितंबर अक्टूबर का शुमारा है, वॉल्यूम 5 नंबर 5। इसका सारा नक्शा ये बना हुआ है, ये इनकी इबादत गाह है। इसका नाम इन्होंने रखा हुआ है नसीर मॉस्क ब्रिस्बन। ब्रिस्बन जो है ये ऑस्ट्रेलिया का शहर है। इसके जो है आप पेज नंबर 18 पर जाएं। यहाँ पर लिस्ट दी हुई है इन्होंने इन लोगों की जिन्होंने मिर्ज़इयों की इबादत गाह के लिए पैसे दिए होते हैं। ये सबसे पहले जो फर्स्ट पेज दिया है इसमें यहाँ डॉक्टर नसीरुद्दीन साहब लिखा हुआ है। ये जो इमराना नसीर है ये इनके हस्बैंड हैं। इसने $8100 जो है इसने डोनेट किए हैं। और इसके बाद आ जाए नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पेज नंबर 19 पे जाएं। ये देखें पेज नंबर 19 पे लिखा हुआ है इमराना नसीर साहिबा। यहाँ इसने $2000 जो हैं ये इसने अपनी इबादत गाह के लिए दिए हैं। ये दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि अगर आप किसी गलत फहमी में हैं या इसकी चिकनी चपटी बातों में आकर डोनेशन देती हैं या ज़कात के पैसे देती हैं, तो वो आपकी ज़कात जो मुसलमानों के लिए है वो हराम रास्ते पर जा रही है। और ये लोग अपने कुफ्रिया मज़हब की इशाअत के लिए आपका पैसा इस्तेमाल करके फिर आपके ही बहन भाइयों को गुमराह करते हैं और इनका ईमान लूटते हैं। तो मेरी बहनों, ये आपके ईमान का मसला है। आप एक चैनल को देखने के लिए ये आर्गूमेंट करती हैं, ये बहस करती हैं कि हम तो कुकिंग का देखते हैं, तो इसका क्या मसला हो रहा है हमें। तो आप अनजाने में अपने ईमान को ख़राब ना करें, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेवफाई ना करें, उनके दुश्मनों को किसी किस्म की सपोर्ट ना किया करें।